इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय अभी सर, वेयर यू लर्न इंग्लिश विद ऑल ईज। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के फ्लेमिंगो जो बुक प्रिस्क्राइब्ड है उसका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि ये चैप्टर आप देख रहे हैं, द लास्ट लेसन, ये एक फ्रेंच राइटर हैं अल्फोंस डोडे, उनके द्वारा लिखा हुआ है और बहुत ही पॉपुलर रहा है। और जो ये चैप्टर है ये बेस्ड है अ, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो युद्ध चल रहा था उसी के बैकग्राउंड में ये कहानी जो है चल रही है। ठीक है। और सबसे पहले आपको इस चैप्टर का बैकग्राउंड में क्लियर कर दूं। बेसिकली द लास्ट लेसन जो है ये अल्फोंस डूडेट ने लिखा हुआ है और ये जो स्टोरी है फ्रांस के एक छोटे से गांव एल्सिस, ठीक है, एल्सिस में ये कहानी सेट की गई है, वहीं की कहानी है। ठीक है। और जिस समय फ्रैंको प्रूशियन वॉर यानी कि फ्रेंच और जर्मन जो थे उनकी फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था, 1870 की बात है ये। और जो एल्सिस में रहने रहने वाले लोग थे उनको बाध्य होना पड़ा, क्योंकि युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जर्मनी ने फ्रांस के दो शहर एल्सिस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया था। तो एल्सिस में रहने वाले लोगों को जो है जर्मन सीखना पड़ा, जर्मन बोलना पड़ा। और एल्सिस और लॉरेन की स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई को बैन कर दिया गया। ठीक है। और बर्लिन से एक ऑर्डर पास होता है कि फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टीच एनी मोर इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। इस तरीके का फरमान जारी होता है। और इस स्टोरी की अगर बात करें तो ये स्टोरी बेसिकली बेस्ड है अबाउट लव फॉर द मदर टंग, पैट्रियोटिज्म एंड द वैल्यू ऑफ लर्निंग। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये रहा इसका थीम। और अब जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं अबाउट द स्टोरी, तो अबाउट द स्टोरी में क्या है कि द लास्ट लेसन इज टचिंग स्टोरी अबाउट लव फॉर आवर लैंग्वेज एंड कंट्री। ओके। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी देश की अपनी जो पहचान होती है, या तो उसकी भाषा है या तो उसका अपना झंडा है, फ्लैग है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है उसको बताने का प्रयास किया गया है अल्फोंसे डोडे द्वारा। ठीक है। कि अगर हमें if we are banned to speak our language, then the condition become quite critical. ओके। तो उसको उन्होंने कहा कि भाषा की गुलामी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो लेट्स कम टू द स्लाइड एंड स्टार्ट द स्टोरी। द लास्ट लेसन इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट लव फॉर आवर लैंग्वेज एंड कंट्री। ठीक है। कि लास्ट लेसन जो है एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। देश देश और भाषा को लेके जो हर किसी के मन में स्नेह प्यार होता है, जज्बा होता है, उसको लेके ये कहानी है। इट शोज हाउ पीपल रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज। ये कहानी ये दर्शाती है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी भाषा की कीमत को पहचानते हैं, उसकी कीमत करते हैं। ओनली व्हेन दे आर अबाउट टू लूज इट। ठीक। कि जब वो अपनी भाषा को खोने वाले होते हैं तो किस तरीके से वो अपनी भाषा की वैल्यू को पहचानते हैं। ठीक है। जैसा कि अगर हमें कोई चीज इजीली अवेलेबल है तो हम उसकी कीमत नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो चीज हमसे हमें ना मिले तो उसकी हमारी हमारी नजरों में कद्र ज्यादा होती है, वैल्यू ज्यादा होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे लैंग्वेज को लेके बात की गई है। ठीक है। जैसा कि अब बात करें इसके मेन कैरेक्टर्स की, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिसमें मिस्टर एम हेमिल हैं जो कि टीचर हैं, टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है। और he is a kind and dedicated teacher. He loves the French language and its students and his students very much. ठीक। जैसा कि है वो कि वो अपनी भाषा को, जैसे जिस भाषा की वो टीचर है उसको लेके काफी डेडिकेटेड हैं और वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। और अपने जो स्टूडेंट हैं जिनको वो पढ़ाते हैं उस लैंग्वेज को, उनसे भी उनको बहुत लगाव है। ठीक। दूसरा जो इसमें मेन कैरेक्टर है जिसको हम प्रोटोगोनिस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि नरेटर है इस कहानी का भी, वो क्या है, एक स्कूल बॉय है जिसका नाम फ्रेंच है, हु इज नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज।
जो कि अपनी पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज को लेके वो सीरियस नहीं है, जो कि उसकी मदर टंग है, लेकिन वो उसके व्याकरण को, उसके ग्रामर को वो सीखना नहीं चाहता है। ठीक है। बट when the time come and when he came to know that the French language will not be teach anymore in the school, in his school, then he regrets on the last day of the lesson. Okay. इसमें कुछ और कैरेक्टर हैं, बट माइनर कैरेक्टर्स हैं, उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसमें एक एम हाउजर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एम हाउजर हैं। और जो है ये है मिस्टर एम हाउजर। द स्कूल पियोन, ये क्या है, स्कूल के चपरासी हैं। एंड ही इज अ गुड मैन एंड फील्स सैड दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल। और वो एक अच्छे इंसान हैं, और जब उनको व्हेन ही केम टू नो दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज बैन इन द स्कूल, देन ही फील्स वेरी सैड। ओके। जहाँ पे फिर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि विलेजर्स हैं। ठीक है। जो कि जब फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई होती थी तो अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, वो उनसे अपने हाउस होल्ड्स के काम कराते थे। तो वो उनकी पढ़ाई को लेके, मतलब देवर वेरी मच केयरलेस अबाउट देयर चिल्ड्रंस स्टडी। So they loved their language and came to the school to attend the last French lesson. मतलब जब विलेजर्स को भी ये पता लगता है कि अब स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, तब उनको भी उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, और वो स्कूल को आते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट लेसन को अटेंड करते हैं। ठीक है। तो ये रहे सारे कैरेक्टर्स। ठीक है। आपने बारी बारी से कैरेक्टर्स को देखा, जिसमें एम हेमिल हैं, फ्रेंच हैं, और एम हाउजर हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टोरी पे। एक आउटलाइनिंग स्टोरी की आपको दे दी जाए, तो जिससे कि आपको रहे कि क्या घटनाक्रम रहा। तो बात है, वन डे फ्रेंच इज गोइंग लेट टू स्कूल। एक दिन की बात है कि फ्रेंच जो है स्कूल के लिए काफी लेट हो गया। ही सीज अ क्राउड नियर द स्कूल एंड फील्स समथिंग सीरियस हैज हैपेंड। तो वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड था कि जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था, तो जो भी ब्रेकिंग न्यूज होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे वो लिखी जाती थी, आ जाती थी, और जिसकी वजह से वहां पे उसको पढ़ने वालों की भीड़ लगती थी। तो जब वो व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू दैट वेरी रूट वेयर द बुलेटिन बोर्ड वाज was there and the news was running, news came from the Berlin and it was running and it was written on the bulletin board, और वहां पे ढेर सारी क्राउड इकट्ठी थी। तो उसको ये देख के तो लगा कुछ तो न्यूज आई है, कोई सीरियस बात है, तभी इतनी भीड़ लगी हुई है जिससे कि वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो स्कूल के लिए काफी लेट हो गया था, इसकी वजह से ही वॉज इन हरी, दैट्स वाई ही डिडंट स्टॉप। ओके। अब यहाँ पे अब बात आती है कि ही कम्स टू नो दैट एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक। लेकिन उसको जब ये जानकारी मिलती है कि बर्लिन से जर्मन जो गवर्नमेंट है उसका एक ऑर्डर आता है कि दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स ऑफ एल्सिस, कि अब जो है फ्रेंच भाषा एल्सिस के स्कूल्स में लैंग्वेज ऑफ टीचिंग नहीं होगी अब। ठीक है। उसके जगह पे अब जर्मन भाषा में वहां पे लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। मतलब वहां पे उनको बाध्य होना पड़ा, यानी कि जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच पीपल थे, फ्रेंच जो बच्चे थे, अब उनको बाध्य होना पड़ेगा कि वो जर्मन भाषा को पढ़ें और सीखें। ठीक। उनको अपनी भाषा को सीखने का कोई अधिकार नहीं रह गया। इट इज संडे, ये संडे का दिन था। द विलेजर्स यूजुअली बिजी विद देयर वर्क, जनरली यूजुअली अक्सर जैसे कि विलेजर्स थे जो गांव वाले अपने कामों में व्यस्त रहते थे, आर ऑन देयर वे टू स्कूल, लेकिन वो सभी स्कूल की तरफ जा रहे थे। एम हेमिल इज ऑल्सो ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ। ठीक है। ये सारा जो सीन है, ये सारा जो घटनाक्रम है, फ्रेंच को ये सब दिखाई देता है कि गांव के लोग भी स्कूल जा रहे हैं। मिस्टर मिस्टर हेमिल ने वो कपड़े पहने हुए जो कि वो कुछ खास ओकेजन्स पे पहनते थे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एम हेमिल इज ऑल्सो ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ, कि एम हेमिल ने अपने आप को, अपने जो सबसे अच्छे कपड़े थे उसमें अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है।
ही लुक्स सैड, वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, बट डिसाइड्स टू गिव हिज लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या है, द क्लासरूम इज फुल। सीन क्या है कि सारे गांव के लोग आ चुके हैं, सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में जो जिनको एमएमएल पढ़ाना है, क्लास देना है, वो भी आ चुके हैं। ठीक है, एंड इवन पीपल हु आर नॉट स्टूडेंट्स कम टू लिसन टू द लास्ट लेसन। ठीक है, यहाँ तक कि वो लोग भी, गांव के लोग भी बैठे हुए हैं उस लास्ट लेसन को अटेंड करने, जो कि स्टूडेंट नहीं है, फिर भी वो लास्ट लेसन, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, इसके वजह से उनको लगता है कि वो उनकी मदर टंग है, और ये अब इट विल नो लॉन्गर बी taught in the schools of Alsace. That's why they are also present in the class. Okay. अब अगला जो पॉइंट है हमारी स्लाइड का कि एम हेमिल टीचेस विथ ग्रेट लव। तो एम हेमिल ने अपनी क्लास शुरू की और वो उसको पूरी शिद्दत से विथ ग्रेट लव वो उन्होंने इस क्लास को स्टार्ट किया। ही एक्सप्लेन्स द रूल्स ऑफ ग्रामर क्लियरली। उन्होंने ग्रामर के जो व्याकरण के जो रूल्स हैं, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का जो ग्रामर है, जो रूल है, उसको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड आस्क्ड द स्टूडेंट टू ऑलवेज लव देयर लैंग्वेज। और स्टूडेंट को उन्होंने बोला कि हमेशा अपनी मातृभाषा से प्रेम कीजिए। ठीक है, अपनी मदर टंग को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए, उसको लव कीजिए। ठीक है, फिर आगे तो ये सारी चीजें चलती हैं, और फ्रेंच को भी रियलाइज होता है, उसको काफी रिपेंटेंस होता है कि जब उसके पास टाइम था, बट ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडी, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज, और नाउ ही इज सैड। अब वो सीखना तो चाहता है लेकिन क्लासेस नहीं मिलेंगी उसको, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है जिसको एम हेमिल दे रहे हैं। उसके बाद एम हेमिल को भी वहां से जाना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज वहां पे बैन है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे से जो है जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा को वहां सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेके फ्रेंच जो है बहुत दुखी है, उसको बहुत पछतावा है कि अपने जो उसके पास टाइम था, उसने उस टाइम को मतलब क्लासेस बंक करके, फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस बंक करके उसने वेस्ट कर दिया। अब उसको कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीख सके। तो फ्रेंच फील्स वेरी सॉरी, वो बहुत सॉरी है, बहुत दुखी है फॉर नॉट स्टडिंग फ्रेंच वेल, कि फ्रेंच को अच्छी तरीके से, फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छी तरीके से न पढ़ने की वजह से वो काफी दुखी है। ही प्रोमिसेस हिमसेल्फ, वो अपने आप से वादा करता है दैट ही विल ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि वो हमेशा क्या करेगा, अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो उसके देश की मातृभाषा है, उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसको लव करेगा। द लास्ट लेसन एंड्स, इस तरीके से ये जो लास्ट लेसन है वो एंड कर जाता है। एंड इट इज द लास्ट लेसन, लास्ट टाइम फ्रेंच विल लर्न फ्रेंच इन हिज स्कूल। और ये लास्ट लेसन में ही, ये लास्ट लेसन ये था जिसमें कि फ्रेंच को अंतिम बार, लास्ट टाइम जो है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने को मिलेगी या मिली। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा घटनाक्रम रहा, ये एक स्टोरी लाइन थी जिसको मैंने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें, सिंपल वर्ड्स में हम ये कहना चाहें कि स्टोरी में क्या है, तो इसमें इसका थीम क्या है कि दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स, कि हमें अपने जड़ को, अपने मूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने देश की भाषा से, देश के झंडे से हमेशा प्यार करना चाहिए। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर लैंग्वेज इज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। अगर हम अपनी लैंग्वेज से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम अपने देश से भी प्रेम करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ बता दिया कि स्टोरी लाइन क्या है, स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, ये फ्रैंको प्रूशियन वार का बैकग्राउंड है इसका, जिसमें जर्मनी ने जब फ्रांस को हराया तो उनके कुछ शहर के, उनके देश के कुछ हिस्से पे उसका कब्जा हो गया, जिसमें एल्सिस और लॉरेन दो शहर थे जहाँ पे उनका अपना कब्जा हुआ। और वहां से एक ऑर्डर उन्होंने पास किया बर्लिन से कि अब जो है फ्रांस के स्कूलों में, स्पेशली एल्सिस और लॉरेन जो शहर हैं, उनके स्कूलों में अब फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। और बाकी सब घटनाक्रम रहा जिसमें कि आपको देखने को मिला किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होता है और सभी दुखी हैं। ठीक है, तो ये रहा एक ओवरव्यू रहा ओवरऑल इस चैप्टर का, द लास्ट लेसन, जिसमें आपको कैरेक्टर और जो स्टोरी लाइन है जिसकी शॉर्ट समरी है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। इस कहानी की जो अबाउट द स्टोरी है और जो थीम है वो क्या है, उसको भी मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे।